हेलो दोस्तों, क्या हाल है? और सब बढ़िया। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री कौन सी क्लास की? वो भी 10th क्लास की केमिस्ट्री आज हम पढ़ाएंगे। और 10th क्लास की केमिस्ट्री में भी आपको पहला चैप्टर बताएंगे। फ्रेंड्स, पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। हमारा चैप्टर है पहला, जो कि 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रियाएं 5 टाइप की होती हैं, 5 टाइप की होती हैं। जैसे कि एक होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन। तो फ्रेंड्स, ये 5 प्रकार की रासायनिक समीकरण होती हैं जो कि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन चारों पांचों में से लगभग हर साल 2 नंबर में एक ना एक रिएक्शन को पूछ लिया जाता है। तो इस साल भी इन पांचों में से पूछने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए कुछ स्टूडेंटों ने हमारे कमेंट में लिखा था कि सर आप इन पांचों रिएक्शनों के बारे में बताएं। इसलिए हम आपको इन पांचों के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली रिएक्शन है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड आता है वियोजन अभिक्रिया, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ उपचयन एवं अपचयन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया है क्या? संयोजन अभिक्रिया समीकरण अभिक्रिया नंबर या रिएक्शन नंबर 1। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें होता है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो फ्रेंड्स उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट। फ्रेंड्स, रिएक्टेंट क्या है? अगर हम इस चीज को हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी रिएक्शन समझ में आएगी। रिएक्टेंट क्या चीज होता है? और दूसरा आता है हमारा उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट क्या चीज होता है? रिएक्टेंट क्या चीज होता है? मतलब अभिकारक एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अभिकारक क्या है। फ्रेंड, जब हम किसी भी चीज की रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ लिया जाता है। तो जो पदार्थ लिए जाते हैं, जब उनकी हम रिएक्शन कराते हैं तो उन्हीं को हम बोल देते हैं रिएक्टेंट या फिर अभिकारक। उनसे बनने वाले जो नया पदार्थ बनता है फ्रेंड्स, उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे कोयले का दहन का मतलब होता है कार्बन को ही कोयला बोलते हैं। दहन का मतलब जलाना। जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये होता है अभिकारक। एक अभिकारक ये है, दूसरा अभिकारक ये है। यानी कि एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ये आप समझ पा रहे हैं, संयोजन का मतलब होता है ऐड होना। तो फ्रेंड्स, ऐड होने के बाद ही ये रिएक्शन होती है और बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाता है भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम कॉम्बिनेशन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा बनता है वाटर। आप देख पा रहे हैं वाटर बनता होगा। थर्ड रिएक्शन होती है हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं, संयोग कराते हैं, कॉम्बिनेशन कराते हैं, तो फ्रेंड्स बनता है हमारा HCl। ये सब रिएक्शन हमारी हो जाती है संयोजन अभिक्रिया की उदाहरण। अब संयोजन अभिक्रिया करने के साथ साथ एक रिएक्शन और भी इसके साथ में आती है, जिसका नाम होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी सेम इसी की तरह होती है, जैसे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हीट का भी फॉर्मेशन होता है, हीट भी उत्पन्न होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक मतलब मेथेन गैस, CH4+2O2 मतलब ऑक्सीजन को, मेथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनती है वाष्प, मतलब भाप, वाटर, वो उड़ जाता है और उसके साथ बहुत सारी हीट उत्पन्न होती है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यही रिएक्शन कहलाती है फ्रेंड्स हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा मतलब हीट, क्षेपी का मतलब निकलना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम सेकंड लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, सेकंड रिएक्शन आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया या फिर डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन में डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड? वियोजन अभिक्रिया की, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक
इस अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसी को हम बोल देते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखते हैं कैसे वियोजन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये तो होता है हमारा अभिकारक, क्या होता है फ्रेंड्स, अभिकारक। तो एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे क्या बना लेता है, उत्पाद बना लेता है। तो फ्रेंड्स ये अभिकारक है, अभिकारक जब टूट जाएगा तो ये बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इधर बन जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक अभिकारक था, ये दो उत्पादों में टूट गया, इसी को हम बोल देते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स पहला एग्जांपल हमारा ये हुआ। सेकंड एग्जांपल है वाटर। वाटर को जब हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा के साथ हीट निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। सेकंड आता है हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो भैया सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर लें। वियोजन अभिक्रिया में होता है कि अभिकारक जो होते हैं, एक अभिकारक दो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, या फिर एक रिएक्टेंट दो छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसी को हम बोल देते हैं डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी की है। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं, जिससे हम आपको बहुत अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करें। थैंक्स।